क्वेश्चन कर रहे हैं, मिला रहे हैं, क्या बात है, क्या क्वेश्चन कर रहे हैं आप, क्या है के लिए माइक लेके घूम रहे हैं, उल्टा पुल्टा क्वेश्चन कर रहे हैं। अब लोकसभा का नियम विधानसभा से तोड़ रहे हैं। भाजपा के सोनभद्र का एक विधायक है जो अभी पोक्सो एक्ट में फंस गया है, सजा हो गया 25 साल का, उसकी विधायकी अभी तक नहीं गई है। क्या है, बीजेपी ने कहा नहीं छीना है उसका विधायकी। अब नीतीश कुमार तो बोले कि लगाइए निकालिए, ये कौन प्रकार चीज हो गया, ये नहीं पता है। कुमार ने बात सही बोला लेकिन वे ऑफ टॉकिंग गलत था। बहुत बोला, बात बिल्कुल सही है लेकिन वे ऑफ टॉकिंग गलत है। अपने औरत के साथ करते किसी लड़कियों यहाँ करिए तो तब दिखा देता है आपको। न्यूज को चला लीजिए, ये जो हम तो बोले ना पाकिस्तान भेजेगा अरब बोला, आपको अरब नहीं भेज दिया तो आप बोलिएगा। हाँ, मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए, आप चला दीजिए दोनों को। नहीं, आप दोनों को न्यूज को चला दीजिए। आप आपको अरब नहीं भेज दिया है तो आप मेरा मोबाइल नंबर नोट करके हाँ नहीं चलेगा। बंगाल में साला कोठी के कोठी रुपया निकलता है साला, सब चोर बैठा हुआ है पोजीशन वाला, सब चोर इकट्ठा हो गया है। इंडिया गठबंधन में चोर इकट्ठा हो गया, सब भ्रष्टाचारी इकट्ठा हो गया है। और सरकार जब बांस कर रहा है तो साले। संसद भवन में 141 सांसद का निलंबन और उसको लेकर 22 दिसंबर को जो है पूरा इंडिया गठबंधन यानी पूरा विपक्ष जो है देश में प्रदर्शन करेगा। जनता से समझाने की कोशिश करेंगे क्या है उनकी राय। आपको पता है सांसद जो निलंबित हुए हैं? नहीं भैया, उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। अच्छा, हम बताते हैं आपको। संसद में हमला हुआ था, और हमला नहीं, घुस गए थे 2 लोग। जी जी, सुरक्षा ब्रीच हुआ था। जी जी, तो उसको लेकर आवाज़ उठा रहे थे विपक्षी सांसद कि ऐसा क्यों हुआ, जवाब दिया जाए। अब उसको लेकर 141 सांसद को निलंबित कर दिया गया। निलंबित, अगर किसी को भी निलंबित किया गया है तो गलत किया गया है। आवाज़ उठाना सभी का अधिकार है। और आज सांसद जो उसमें जिनको भी घटनाक्रम में शामिल हुए हैं, जिनको चोटें आई होंगी, जाहिर सी बात है वो अगर उनके पक्ष से अगर कोई आवाज़ उठाए या विपक्ष से उठाए, लेकिन इंसान तो इंसान है ओवरऑल। अगर देखिए तो आज वो घटना वहाँ हो रही है, कल वो घटना आम जनता के बीच में हो रही है, तो क्या कहिएगा। वहाँ पे भी तो यही चीज़ है कि अगर जनता आवाज़ उठाएगी तो आप उसको भी फिर जो आप कर रहे हैं कि क्या बोले हैं अभी, सुरक्षा ब्रीच जो हुआ है नहीं तो उसको उसके एक्शन क्या लिया गया, अभी क्या बोले थे, निलंबित कर दिया गया। तो जनता को क्या करेंगे, फिर उनको जेल में करेंगे, जनता को जेल में करेंगे, बस यही ऑप्शन है। तो ये हो गया डिक्टेटरशिप, बस डिक्टेटरशिप। अगर किसी भी कहा गया ना कि देश की सत्ता तभी तक सुरक्षित है जब तक विपक्ष मजबूत है। विपक्ष कमजोर हो जाएगा तो विपक्ष को कमजोर किया जा रहा है ना, उसके सांसदों को निलंबित कर दिया जा रहा है। सबसे ज्यादा उसका कसूरवार हम और आप हैं। हम और आप हैं जी, कैसे, बिल्कुल कैसे हम और आप हैं? सिंपल सा बात है, इसको जहाँ दबाते हैं सर, बेसिक फैक्ट बनिए। आप जमीनी स्तर से आइए, एक मुखिया का चुनाव होता है तो आप गांव वाले जो पंचायत उनको चुनते हैं, वार्ड कमिश्नर की चुनाव होती है तो जो नगर के रहते हैं। यहाँ रोकना चाहेंगे, मुखिया चुनाव नगर निगम पे मत जाइए। हम जड़ से उठाइए ना सर, काम क्या वोट करना, सांसद को चुनना। बिल्कुल, सांसद प्रधानमंत्री। अगर नहीं समझ में आ रहा है नोटा दीजिए। आपने कहा विपक्ष कमजोर है जी, तो विपक्ष कमजोर कैसे? हमने तो विपक्ष को मजबूत बनाया। और जो प्रधानमंत्री हैं, जो भाजपा के, जो ओम बिरला जो वहाँ के अध्यक्ष हैं लोकसभा के, जी जी, वो निलंबित कर दे रहे हैं। एक चीज गलती हमारी कहाँ से? अगर विपक्ष मजबूत रहती तो एक तरफा शासन नहीं कर पाएंगे, समझिए इन चीजों को। आप निलंबित ही कर दीजिए, आवाज ही नहीं उठाने दीजिएगा तो जनता की क्या? उसके खिलाफ तो आप कहीं ना आवाज उठाई, इसे पब्लिक का सहयोग लीजिए। आप पब्लिक है ना? बिल्कुल, हम सहयोग उनके सहमत में है। आप निलंबन के खिलाफ है? आप हाँ बिल्कुल खिलाफ है, बिल्कुल खिलाफ, सरकार के खिलाफ है, बिल्कुल है। ये जो रवैया है गलत जी सर, बिल्कुल। इसको अगर लाइव करवाना है तो लाइव करवा दीजिए सर। अच्छा, तो ये आपको क्या लगता है जी, संसद में जो हो रहा है आपको पता है कुछ? देश में जो संसद में चल रहा है कुछ नहीं पता है। शीतकालीन सत्र चल रहा है जिसमें सांसद आवाज़ उठा रहे हैं और उसमें जो है उन लोगों का आवाज़ दबाया जा रहा है, उनको निकाल दिया जा रहा है संसद। ये बीजेपी का मनमानी है। बीजेपी का मनमानी है? हाँ, ये तो बीजेपी का मनमानी है। मनमानी सरकार है, मीडिया वमीडिया सब उसी का है, जिसका बोलता है वही करता है। कैसे बोल सकते हैं मीडिया उसका? सब उसी का तो प्रचार करता है भैया, सब उसी का तो नाम लेता है। कौन जी बोलता है वोट पड़बो नहीं करता, पूरी गजेट दिखाता है बीजेपी सरकार बन रहा है। तो वही बिहार में भी तो बोला था बीजेपी सरकार बन रहा है, कहाँ बीजेपी सरकार बन गया था? 20 में तो रहा है वहाँ पे, जीत रहा। 2 राज्य में कांग्रेस भी आया है, 5 राज्य में कांग्रेस है। अच्छा, 1 राज्य में बिहार में कहियो बीजेपी नहीं आएगा। बिहार में नहीं आएगा, कहियो देश में बीजेपी रहेगा। देश में 2400 में अपनी आएगी बीजेपी, लेकिन पूरा उतना परिश्रम थोड़ा मोदी जी करना पड़ेगा। 19 में 14 जैसा नहीं आएगी, आएगी थोड़ा सा कष्ट करके आएगी। हाँ, आएगी तो बीजेपी है। 24 में भी 24 बीजेपी आएगी। बीजेपी मनमानी भी करती है, मनमानी करती है, लेकिन वोट क्या कीजिएगा, सब जगह उसी का तो सरकारें है। 29 राज्य में हमको लगता है 15-16 राज्य में तो उसी का सरकारें है सर। क्या कीजिएगा, उसी का सरकार है। सरकार को चुनेंगे? नहीं, हम लोग बोलते लंदन छाप।
लालटेन छाप। लालटेन छाप दीजिएगा। हाँ, मैं मतलब लालटेन। बिहार में इंडिया गठबंधन। हाँ, हम लोग देंगे इंडिया में तेजस्वी यादव को, लालटेन। लालू यादव। हाँ, क्या है, लालू यादव बहुत काम किए हैं। काम नहीं, तेजस्वी यादव बढ़िया काम कर रहे हैं, डिप्टी सीएम है, इतना वैकेंसी निकाल रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं तेजस्वी यादव। नीतीश कुमार भी बढ़िया है, चचा भतीजा दोनों मिलकर बढ़िया काम कर रहे हैं। मोदी जी जो लोन दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, मोदी जी देश लूट लेगा तब। देश लूटेगा, आपको रोजगार दे रहे हैं। आवड़ी बन जाएंगे ना प्रधानमंत्री, तो पटना गांधी मैदान बेच देंगे। आप थोड़ा सा बताइएगा सर, आपको थोड़ा सा ये संसद भवन में जो चल रहा है आपको पता है? क्या चल रहा है? सांसद को निकाल दिया जा रहा है। गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। हाँ बिल्कुल, डिक्टेटरशिप चल रहा है ये तो। डिक्टेटरशिप चल रहा है, बिल्कुल ऐसा थोड़ी होता है। अगर आप संसद में बोला गया कि तख्ती लेके नहीं जाना है, आप तख्ती लेके घुस जाइएगा भाई, तो आपको आपने तो ये किया ना। हिंदुस्तान डेमोक्रेटिक कंट्री है, हाँ, सबको बोलने का हक है, हाँ। फंडामेंटल राइट्स है अपने अपने। तो प्रोटेस्ट करना क्या कानून के खिलाफ है? आपको फंडामेंटल राइट है ना कि ट्रेन में सफर करना। बिल्कुल, बिना टिकट के कीजिएगा तो पकड़े नहीं जाइएगा। बिल्कुल पकड़ा जाइएगा। तो नियम वहाँ लगा हुआ है कि तख्ती लेके नहीं जाइए, लाइन पर आइएगा, तख्ती लेके नहीं जाइए। अब भाई प्रोटेस्ट का अपना हक है कि नहीं? तो प्रोटेस्ट वहाँ मना कर दिया गया कि नए संसद भवन में जो है तख्ती लेके नहीं जाना। नया नया कानून ला दीजिएगा तो आदमी कैसे काम। तो आप जब कानून बना, हम इस देश के नागरिक हैं, हम इस देश से कानून को मानते हैं। हमारा पूरा हक है कि संविधान को फॉलो करना, उसी पे चलना है। लेकिन कुछ ऐसी बातें जो आदमी कबूल नहीं कर पाता है, तो यही सब चीज़ है, बिल्कुल सरासर गलत है। आपको सजा नहीं मिला, बिल्कुल मिलना चाहिए। तो सांसद ने तख्ती लेके क्यों वहाँ पे पहुँच गया? भाई प्रोटेस्ट करेगा कि नहीं करेगा? प्रोटेस्ट आप कीजिए, बिना तख्ती के कीजिए। ऐसा थोड़ी होता है, प्रोटेस्ट हक है, प्रोटेस्ट कर सकता है आदमी। विरोध करना, डेमोन्स्ट्रेशन करना फंडामेंटल राइट्स, मेरा अधिकार है। गलत है तो गलत है, हमको लग रहा है गलत, बोलेंगे। हम अगर कानून सरकार बनाती है तो आप उसका पालन करते हैं कि नहीं? पालन करते हैं। तो वो कानून जब संसद भवन का बना, नया संसद भवन का, उसका पालन नहीं कीजिएगा तो नहीं निकाला जाएगा। प्रोटेस्ट में कोई ऐसा वही नहीं था, हम तो आपसे सुन रहे हैं इसके बारे में। देखिएगा, पढ़िएगा, तख्ती ले जाना मना है, तख्ती ले जाकर प्रदर्शन कर। पुराने पार्लियामेंट में होता था कि नहीं होता था? नए पार्लियामेंट की मैं बात कर रहा हूँ। पार्लियामेंट में ये नियम बना था, सब पार्टी मिलकर के नियम बनाया था, डिसीजन लिया गया था कि बेल में नहीं जाना है, सभापति के पास नहीं जाना है, आपको तख्ती लेकर के नहीं जाना है, अपने सीट पर से ही आवाज़ उठाना है। ये सब पार्टी मिलकर के नियम बना है नए संसद के लिए। यदि आप इस नियम को उल्लंघन कीजिएगा तो सस्पेंड तो होना ही है। जैसे सही हो रहा है, एकदम सस्पेंड सही हो रहा है, एकदम सही, एकदम एकदम अल्टीमेट नहीं गलत बात। आपको जानकारी नहीं है, आपको जानकारी नहीं है, आप ऐसे बोल रहे हैं। जानकारी है कि इसके नया पार्लियामेंट के पहले ये सब पार्टी मिल करके एक मीटिंग हुई थी कि भाई नया पार्लियामेंट में ये बेल में जाना। एक बात बताइए, ये नियम नहीं था कि संसद भवन में एक मुस्लिम सांसद को बोला गया कि तुम आतंकवादी हो, रमेश विधोरी, उसका सस्पेंशन क्यों नहीं हुआ? आके माफी मांगा है। नहीं, माफी नहीं मांगा, माफी मांगा है। क्यों मांगा? नहीं ठीक है, नहीं हुआ, सस्पेंशन क्यों नहीं हुआ? ये नियम भी था कि आप किसी को जाति आधारित, धर्म आधारित नहीं बोलेंगे। ये तो नेपोटिज्म वाली बात हो गई। सामने नेपोटिज्म दिखता है, नेपोटिज्म इसमें कहाँ से आ गया? फेवरेटिज्म दिखता है। सस्पेंशन के बाद भी तो वो लोग भी तो बोल रहे हैं कि आप आके माफी कीजिए, माफी मांगिए, हम छोड़ देते हैं। तो माफिया के माफी मांगा है। ये बात समझ कानून सबके लिए बराबर है। नहीं, रमेश विधोरी को, रमेश विधोरी आकर के माफी मांगा है। हाँ, एकदम सही बात है, वो गलती बोला था, लेकिन वो आके माफी मांगा। पेंशन क्यों नहीं हुआ? कहाँ माफी है? आप माफी मांगा था, आप क्या बात करते हैं? आप देखिए, आपको पता नहीं है। अरे वो माफिया के मांगा है, आपको जानकारी नहीं है। आप जाकर के वो माफिया के मांगा है। इसी तरह से ये लोग भी जो सस्पेंड हुए हैं, तो उन लोग भी बोला जा रहा है कि आप माफी मान लीजिए, हम सस्पेंशन हटा लेते हैं। आवाज उठाने का तरीका होता है नहीं। आप जाइएगा WTC स्टेशन पर चल जाइएगा तो पकड़ेगा नहीं, पकड़ाइएगा नहीं। आप टिकट प्लेटफॉर्म पर जाना मना है, आप जाइएगा प्लेटफॉर्म तो पकड़ेगा नहीं। भाजपा के सोनभद्र का एक विधायक है जो अभी पोक्सो एक्ट में फंस गया है, सजा हो गया 25 साल का। उसकी विधायकी अभी तक नहीं गई है। क्या है, बीजेपी ने कहा नहीं छीना है उसका विधायकी? कौन विधायक तो उसका चला ही गया, कब में विधायक उसका गया? यूपी वाला ना, अभी तो सजा हुआ है 25 साल का। अरे हाँ भाई, तो वो जेल सजा हुआ है, लेकिन अभी भी विधायकी नहीं गई है ना। उसका रिकमेंडेशन हो गया। जैसे सत्ता में तो उनको तो बचाएगा ना, सत्ता में उनको बचाया जा रहा है। कन्विक्शन होने के बाद प्रोसेस में आ गया है। देखिए, सत्ता में बोले कि सत्ता में है तो बचाएंगे ना। जब तक कन्विक्शन नहीं होता है तब तक नहीं है। कन्विक्शन हो गया 25 साल की सजा। हाँ, तो उसके बाद तो प्रोसेस में आइएगा, उसका सस्पेंशन का हो गया। जिस दिन सजा हो जाती है। एक और सांसद सुनिए, अरे सुनिए ना, अरे हम बताते हैं आपको। बिल्कुल सुने हैं। वो क्यों नहीं सस्पेंड हुए? उन पे इतना बड़ा आरोप लगा, वर्ल्ड मेडलिस्ट जो लड़की है देश की, इतना बड़ा एलिगेशन। हाँ, क्यों नहीं? इतना बड़ा एलिगेशन, जिसमें कैसे बताइए? नॉन बॉलेबल सेक्शन लगता है उसमें। जैसे ही कन्विक्शन हो
गया ऑटोमेटिक, इसका नियम बना हुआ है, उसी हिसाब से सस्पेंशन हो गए। जैसे कि राहुल गांधी को हुआ था कन्विक्शन, तो उसी दिन सस्पेंशन हो गया, वो ऑटोमेटिक सस्पेंशन होता है, उसमें डिले नहीं होता है। कन्विक्शन हुआ जैसे ही सस्पेंशन हो गया, सस्पेंशन हो गया भाई, कहाँ कन्विक्शन हुआ, सस्पेंशन हो गया यूपी वाले को, आपको पता नहीं है? देखिएगा अरे हो गया भाई, आपको नहीं पता, नहीं पता है किसी गरीब आदमी को एलिगेशन लगता ना तो पुलिस विदिन आवर उसको अरेस्ट करके उसको जेल भेज देती, लेकिन सत्तारूढ़ के आदमी है तो उनको बचाया जाएगा। सिंपल सा मामला। बात कीजिए ना रोजगार पे, आप क्यों नहीं रोजगार पे बात करते हैं? सवाल कीजिए, बेरोजगार है, सवाल कीजिए तो आपको संसद से निकाल। हाँ सब बिल्कुल, ये भी बात सही है। सही है ना? सही बात है। नहीं, तरीका से यदि आप उठाइएगा आवाज तो नहीं उठाया जाएगा। तरीका से मांगना चाहिए। अब नया है कि आपको सीट पर से ही आवाज उठाना है, ऐसा नहीं कि जाकर के आप बेल में जाइएगा सभापति के पास, आप पेपर फाड़िएगा। आप पहले जो नियम था वो सब आपने नियम वो सब तोड़ दिया, हटा दिया। बिहार विधानसभा में अपोजिशन जो हंगामा कर उसके बारे में नहीं बोलते हैं आप लोग, वो सही तरीका है। फेंक दिया गया था, माइक छोड़ दिया गया। अरे भाई लखिंदर पासवान का नाम सुने? लखिंदर पासवान बीजेपी की महिला विधायक बोलती है नीतीश कुमार गांजा पिए हुए हैं, क्या तरीका है? आप लोकसभा का विधानसभा से तुलना कर रहे हैं नियम का, आपको जानकारी नहीं। उल्टा भाजपा की बात, आपको क्वेश्चन करने नहीं आ रहा है। आप लोकसभा का विधानसभा से आप क्वेश्चन कर रहे हैं, मिला रहे हैं, क्या बात है? क्या क्वेश्चन कर रहे हैं आप? क्या है कि मैं लेके घूम रहे हैं? उल्टा पुल्टा आप क्वेश्चन कर रहे हैं। आप लोकसभा का नियम आप विधानसभा से तोड़ रहे हैं, विधानसभा हो गया। अरे आप क्या क्वेश्चन कर रहे हैं? अब नीतीश कुमार तो बोले कि लगाइए निकालिए, ये कौन प्रकार चीज हो गया? ये नहीं पता है। कुमार ने बात सही बोला, लेकिन वे ऑफ टॉकिंग गलत था। बहुत बोला, बात बिल्कुल सही है, लेकिन वे ऑफ टॉकिंग गलत है। अपने औरत के साथ करते, किसी लड़की को करिए तो तब दिखा देता है आपको। चप्पल मार के जूता काट दे, लाल कर देगा। क्या बात करते हैं? विधानसभा में सब होता है, तब करो ना। समझते हैं ना? हमको अंग्रेजी नहीं आता, हम वे ऑफ टॉकिंग नहीं समझते हैं, वे ऑफ टॉकिंग नहीं समझते हैं। आप ज्यादा पढ़े लिखे हम जानते हैं। आप ही बताइए, मतलब आप ही कह रहे हैं कि लोकसभा में नहीं होना चाहिए, विधानसभा में होना चाहिए। कहाँ बोले विधानसभा होना चाहिए भाई? सवाल आप वही उल्टा पुल्टा क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको नहीं पता है। लोकसभा का नियम अलग है, विधानसभा का उसने नियम बनाया। पहले पुराना लोकसभा में नियम था, जाता था वहाँ प्रोटेस्ट करने, फाड़ता था। नया में आप सब पार्टी मिलकर के बना दिया नियम कि अब नहीं जाएगा तो हो गया। लोकसभा पे आते हैं, नए संसद भवन में 2 लोग घुस गए, अनजान लोग। हाँ, गलत है। हाँ। तो उसमें जब जवाब मांगा जाएगा कि आप जवाब दीजिए कैसे घुस गया, इतना हाई सिक्योरिटी है। हाँ। वहाँ पे फिर भी घुस गया। हाँ। तो आप कौन जवाब देगा उसका? प्रधानमंत्री देगा ना, गृह मंत्री देगा ना? अरे गृह मंत्री देगा ना उसका जवाब। तो आप जवाब मांगे तब क्या कीजिएगा? सुनिए। हाँ, उसका हेड, लोकसभा का हेड होता है स्पीकर। तो स्पीकर जब बोल दिया कि हमने इंक्वायरी बैठा दिया है, अब इंक्वायरी का जब सब रिपोर्ट आएगा तभी ना जवाब देगा। और जब रिपोर्ट नहीं आया तो क्या जवाब देगा? सुरक्षा की जिम्मेवारी देश का किसका है? आप सुनिए, ये जवाब दीजिए। अरे आप सुनिए पहले, हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। हम आपसे पूछते हैं वो व्हाइट सूटर क्यों पहने हुए हैं? आप यहाँ से बता सकते, जब तक कि आप उनसे पूछ नहीं सकते हैं। क्यों पहने हुए? तो उनका शौक है। वाह, उनका शौक है व्हाइट पहनना। क्या बात है, शौक है, ऐसे आप ले ये शौक नहीं है। अब जब तक आप पूछिएगा नहीं पता, जब तक इंक्वायरी नहीं होता तब तक कैसे जवाब देगा गृह मंत्री? जवाब नहीं देगा, कैसे देगा? अरे वही ना बोलेगा कि इंक्वायरी लगा दी है, इतना ही बोल सकता है। इंक्वायरी हो गया। इंक्वायरी का जब तक रिपोर्ट नहीं आएगा, हमला हुआ था उसका आज का इंक्वायरी का पता चला। कितना रिपोर्ट? आप फालतू क्वेश्चन कर रहे हैं। फालतू क्वेश्चन। पुलवामा में जवाब दीजिए, पुलवामा में हुआ था ना जी। 40 सैनिक शहीद हो गए थे ना। उसका आज तक आ गया रिपोर्ट। उसका रिपोर्ट आ गया, दे दिया रिपोर्ट। उसका रिपोर्ट सबमिट नहीं हुआ है। क्या हुआ? कौन दोषी है उसमें? बताइए। हम नहीं जानते कौन दोषी, लेकिन रिपोर्ट सबमिट हो गया। बोलते हैं कि सवाल गलत पूछा। रिपोर्ट सबमिट हो गया। रिपोर्ट सबमिट हो गया उसका, बस। तो कौन उसमें दोषी है? किसके वजह से हुआ बताइए? उसका रिपोर्ट सबमिट हो गया, हमको जानकारी नहीं है कि नहीं हुआ। हाँ, रिपोर्ट सबमिट हो गया है, आया है और इसका भी नहीं आएगा। और सवाल पूछिएगा तो इसी तरीके से सांसद को संसद से निकालेगा और जनता को देश से निकालेगा, पाकिस्तान भेजेगा। यही करती है। हाँ, आप बिल्कुल सही बात है, सही बात बोल रहे हैं। जब बिल्कुल सही बात जब एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को हटा दिया जा रहा है वहाँ से, तो एक आम पब्लिक का हल क्या हो सकता है? आप समझ सकते हैं। बोलेगा आपको पाकिस्तान हम यहाँ पे तो हम यहीं नहीं रहेंगे भैया। आप सवाल खड़ा करेंगे। हाँ बिल्कुल, तो बोला जाएगा। उनके लोग भी जेल भेज देगा, हमको बंद कर देगा। हम क्या कर सकते हैं? हम आम नागरिक हैं। पासपोर्ट बना लीजिए अरब के, आपको अरब भेजेगा। हाँ, क्यों हमको अरब भेजेगा? इसलिए आप पासपोर्ट बना लीजिए, आप जल्दी बना लीजिए, आपको अरब भेजेगा। हाँ, अरब भेज देगा आपको। इस तरह से
इस देश के फॉरेन मिनिस्टर विदेश जाते हैं कि नहीं जाते हैं? फॉरेन मिनिस्टर विदेश जाते हैं कि नहीं जाते हैं? आप इस न्यूज को चला लीजिए। ये जो हम तो बोले ना पाकिस्तान भेजेगा अरब बोला, आपको अरब नहीं भेज दिया तो आप बोलिएगा। हाँ, मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए। आप चला दीजिए दोनों को, नहीं आप दोनों को न्यूज को चला दीजिए। आप आपको अरब नहीं भेज दिया है तो आप मेरा मोबाइल नंबर नोट करके हाँ नहीं भेजेगा। हाँ, आप चलवे आप जैसे कहिएगा अरब, आप भेज लीजिए कि पाकिस्तान भेजेगा, बोलिए। हम सवाल नहीं करेंगे। अरे उठ रहे सब गलत है, ये सब करिए। सवाल गलत है। नहीं, जवाब दे के जाइए, जवाब दे के बचिए नहीं। चाचा जो कर रहे थे, क्या आपको लगा इनके बातों से क्या लगा? बिल्कुल सहमत नहीं है, सब वन साइडेड बात होती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इक्वल बात बोलिए। सवाल मैंने पूछे उनसे, ये जायज सवाल थे? बिल्कुल जायज सवाल थे। एक पत्रकार होने के नाते आपने सही सवाल पूछा है। आप कोई पार्शियलिटी की बात नहीं की, आपने आप सारा सही बात सवाल पूछा जो बनता है सवाल। एक आम नागरिक भी सवाल पूछता है। हम एक युवा हैं। 300 करोड़ 350 करोड़ रुपया निकलता है। अब वो सब बोलता है कि नहीं 350 करोड़। बंगाल में साला कोठी का कोठी रुपया निकलता है साला। सब चोर बैठा हुआ है पोजीशन वाला, सब चोर इकट्ठा हो गया है। इंडिया गठबंधन में चोर इकट्ठा हो गया, सब भ्रष्टाचारी इकट्ठा हो गया है। और सरकार जब बांस कर रहा है तो साले कौन नेता चोर नहीं है? कौन नेता चोर नहीं है? सर्टिफिकेट दे रहे हैं आप? कौन नेता चोर नहीं है ये पहले बताइए। हाँ, सब चोर है। तो आप वोट क्यों देते हैं चोर को? अब क्या करिएगा, जनता को बुड़बक बना कर दे रहा है लोग। क्या करिएगा, कोई ऑप्शन हमको देना है, किसी न किसी को देना है। में कुछ चोर चला है तो आप उसको खाना खिलाइएगा कि भगाइएगा कि पुलिस को? अब क्या करिएगा, आपसे बात करिए। मैं मिथिलेश कुमार सिंह, हाँ, सोशल वर्कर। सोशल वर्कर हैं, क्या सोशल वर्क करते हैं आप? हम जनता की जो भी राय है उसको सुनते हैं। हाँ, उसके बाद उसका समस्या का निदान करने के लिए उसको बताते हैं जनता की समस्याएं क्या क्या है, बताइएगा अभी। जनता की सबसे बड़ी समस्या आजकल पूरे पंचायत में चल रही है कि जितना मुखिया जीते हैं वो सभी इंदिरा आवास पे। तो छोड़िए ना, ऊपर की बात कीजिए। ऊपर ठीक होगा तब ना नीचे ठीक होगा। ऊपर में आपका जो मंत्री है, प्रधानमंत्री, कैसा है आपके लिए? वो बहुत बढ़िया है, मस्त, वेलकम। बहुत बढ़िया है जी, बहुत अच्छा है। प्रधानमंत्री ठीक है, लेकिन उनके अगल बगल के लोग अच्छे नहीं हैं। अगल बगल कौन? अमित शाह अच्छे नहीं है। अपन बेटा को BCCI का सेक्रेटरी बना दिया, उसे क्या आता है? उसको चैनल इंग्लिश नहीं आती, उसका स्पीच सुन लीजिए आप। क्रिकेट खेला हुआ तक? ब्रिजभूषण सिंह कभी रेसलिंग किया है? उसको बना दिया मिनिस्टर। किसी जो प्लेयर है उसको बनाया। ब्रिजभूषण सिंह पहलवान था तो इतना दिन उसको जो एलिगेशन लगा उस पर क्यों नहीं उसको जेल में डाला गया? अमित शाह का बेटा क्या है? आपका कहने का मतलब मोदी जी बढ़िया है, उनके जो लोग अच्छे नहीं है। नहीं, सभी लोग व्यक्तिगत, सभी लोग अपने। राहुल गांधी का पूरा इतिहास खोल कर देख लीजिए। अच्छे नहीं है। अच्छे नहीं है कैसे? उनका इतिहास खोलिए। क्या इतिहास उनका बताइए? इतिहास खोलिए आप। राहुल गांधी का इतिहास रुक जाइए। भाई राहुल गांधी सब अभी सवाल क्यों बनता है? एक मिनट एक हमको बोल दीजिए पहले, अभी देश का प्रधानमंत्री कौन है? रुक जाइए, एक भैया रुक जाइए। राहुल गांधी का इतिहास बताइए। खत्म कर दिया उनका पूरा देख लीजिए। उनका दादा ने IIM दिया, IIT दिया, एम्स दिया। क्या चाहिए इस देश को? राहुल गांधी का IIM दिया, आप बताइए ना इतिहास। आप बोल रहे सवाल खराब किए हैं। हाँ, राहुल गांधी का आप देख लीजिए पूरा हिस्ट्री कि उनका ही बहनोई वाड्रा। नाम क्या है? नाम क्या है पूरा? रॉबर्ट वाड्रा। नाम तो पता नहीं आपको। नहीं